जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रोहित एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसी सीरीज में ये तीसरा क्लास है। अगर आप लोग पहला और दूसरा को देखे नहीं हैं तो कृपया देखने की कष्ट करें। देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग पहले तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, वह संख्या क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। अगर पहली तीन अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे 2, 3 और 5 को, तो उनका गुणनफल क्या होगा? 2 गुनी 3 गुनी 5, यानी कि 2 तिया 6, 5 ये हो जाएगा 30 हो गया। तो समीकरण जो कह रहा है, क्या कह रहा है? x प्लस स्क्वायर इजिकल टू 34 है। इनमें से किसी को भी x के मान के रूप में ले लीजिए जिसका 30 आएगा। जैसे x का मान यहाँ पे 5 ले लीजिए, 5 x का 5 ले लिए, तो 5 अगर ये रखेंगे, x का मान 5 रखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का 5 का स्क्वायर हो गया कितना? 25। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 30। आपका आ गया। तो उत्तर वह संख्या क्या है? वह संख्या 5 है। आपका वह संख्या 5 है। नेक्स्ट को देखिए, द्वितीय वाला क्या है? देखिए, दूसरा को अगर देखेंगे, अगर दूसरा बोला है यदि किसी संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। इसको अगर हम लोग लेंगे, जस्ट वेट, इसको अगर हम लोग लेंगे तो क्या बोला है? देखिए, यह दूसरा जो प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या है क्या है? आप बनाइए, इसको बनाइए। समीकरण क्या बोला है? देखिए, यदि किसी संख्या, कोई सा भी संख्या हो, उसका 9वां भाग और 10वें भाग से 4 अधिक है, ये बोला है। अगर यहाँ पे ले लिए x डिवाइडेड 9 माइनस कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड 10 इजिकल टू कितना है? 4 है। ये 4 दे दिया, तो इसको अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 10x माइनस 9x डिवाइडेड 90, 10 इंटू 9 90 हो गया। 90 इजिकल टू कितना है? 4 है। अगर इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 से 9 गया, कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड 10, x डिवाइडेड 90 इजिकल टू कितना हो गया? 4। x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 90 इंटू 4, तो ये हो गया 0, 4 9 जा 36, 360 आपका आंसर आएगा। किसमें? देखिए, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या बोला है? यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी? अगर इसको हम लोग देखेंगे, तो देखिए क्या बोला है, क्या होगी? ये बोल दिया, ये हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है? संख्या को मान लीजिए, है ना, सपोज जो नंबर है, संख्या है, वो है x है आपका। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है? x माइनस 31 इजिकल टू कितना बोला है? 75 माइनस x है, ये है।
तो ये एक्स एक्स हो गया 2x, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 31, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा ये 5 1 6 7 3 2 106 हो गया ये 106। तो x का 106 है, ये 2x का 106 है, x का कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा आपका x का कितना हो जाएगा आपका 106 को 2 में भाग कीजिए, ये हो गया 2 5 जा 10 3 जा 53 आपका 53 कहाँ पे है देखिए, डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन को देखिए क्या है उसमें। जब 5a7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 होता है। 8b2 3 से विभाज्य है, a का सबसे बड़ा संभावित मान क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो प्रश्न क्या बोला देखिए, 5a7 प्लस 335 इक्वल टू कितना है, देखिए 5a7 प्लस और करेंगे 335 को तो कितना होगा बोला है 8b2, ये प्रश्न है। इकाई अंग इसमें अगर देखोगे क्या हो जाएगा, इकाई अंग हो गया, इकाई अंक को अगर देखोगे तो इकाई हो गया कितना 7 प्लस 5, ये हो गया 12। हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 को लिखेंगे है ना, 1 को हासिल करेंगे। दहाई को देखोगे, दहाई उसी प्रकार क्या आ रहा है 1 प्लस a प्लस 3 ये है, और ये हो गया क्या इक्वल टू b को अगर देखें b देखेंगे तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a प्लस 4 हो जाएगा ये। तो चूँकि 8b2 3 से विभाज्य है, यहाँ पे क्या बोला है देखिए 8b2 क्या है 3 से विभाज्य है, तो अंकों का योग क्या होगा, अगर अंकों का योग देखोगे, अंकों का योग देखोगे तो योग हो गया क्या 8 प्लस b प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10 है ना, 10 प्लस b हो गया। ये भी उससे विभाज्य होना चाहिए, ये जितना भी है वो भी विभाज्य होना चाहिए। तो b के भी संभावित मान क्या होंगे, अभी b के संभावित मान हो सकते हैं आपके, b के संभावित मान 2 5 8। b अगर 8 है ना, b अगर 8 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इजिकल टू 8, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 4, 8 से 4 जाने से घटाने से कितना होगा 4 कहाँ पे है देखिए वही आंसर होगा, 4 आपका कहाँ पे है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या चलिए, 5वां प्रश्न क्या बोला है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, देखिए 3 टू द पावर हाफ डिवाइडेड 1/3, 2 टू द पावर 1/2 1 दिया है, उसके बाद 6 टू द पावर 1/6 दिया है। इसको अगर आप लोग देखोगे तो 3 का 1 को छोड़िए, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो रहा है 27 हो रहा है ना। √2 का ये देखिए √2 मान के चलिए उसको, √2 का कितना हो जाएगा, ये √2 का हो जाएगा एक्सप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे 1.414 होगा, उसका 1 का 1 ही है, 1 का 1 ही है। अगर 6 है ना √6
को अगर देखेंगे, इसको तो अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इसका 1.348 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3⁻3। ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगी 27 जो है। ठीक है, आगे देखिए, आगे छठवां प्रश्न क्या बोला है, भिन्नों में सबसे बड़ा मान क्या है, ये पूछा है। छठवां प्रश्न को देखिए, भिन्नों में सबसे बड़ा मान क्या है। दिया है यहाँ क्या 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोला है, देखिए भिन्नों में सबसे बड़े मान जो है, इसमें से अगर देखोगे जितना भी है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4, इसका क्या होगा, इसका अगर डेसिमल में लेंगे, पहले का डेसिमल में अगर लेंगे तो इसका हो गया कितना 0.28 पहले का, दूसरे का कितना हो गया 0.33, तीसरे का हो गया आपका 0.83 और चौथे का हो गया आपका 0.75। सबका अगर डेसिमल निकालोगे तो 0.83 जो है वो आपका सबसे बड़ा मान है। किसका है 5/6 का, है ना। 5/6 जो है वो सबसे बड़ा मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां क्या दे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये दिया देखिए 0.9, 0.9 का बार, 0.09 का बार, 0.09 का बार। इसको अगर आप लोग देखोगे, इसका अगर आप लोग देखोगे तो पहले का क्या निकलेगा आपका, इसका भी ऐसे निकाल दीजिए, हाँ मतलब 0.9, ये 0.9 बराबर कितना हो गया आपका, 0.9 बराबर हुआ 0.900। इसका निकालोगे 0 का बार तो क्या हो जाएगा 0.999 जो लगभग 1 के बराबर है। उसके बाद दूसरे का ये हो जाएगा कितना 0.099 और ये हो गया आपका कितना 0.090। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 0.9 का जो बार है, ये आपका होगा आंसर। नेक्स्ट को देखिए, 8वां क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 बोला है। इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सभी में अंश और हर का जो अंतर है ना, अंश और हर का जो अंतर है वो कितना है आपका 1 है। यहाँ पे कितना है 1 है। अंश और हर का अंतर अगर निकालोगे तो 1 है। ऐसी स्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे दिखाई किसका है 7/8 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 2055 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये प्रश्न है आपका। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बनाओगे तो 2055 को 27 से 2055 है उसको 27 से अगर भाग कर दोगे तो क्या आखिर निकल के आ रहा है
2055 भागित 27। तो लगभग कितना आ जाएगा ये 76 आ रहा है, लेकिन शेषफल रह रहा है कितना 3। शेषफल जो है वो आपका 3 है, 3 रह जा रहा है, बढ़ता है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 3 ये होगा, ये 3 घटाएंगे तो क्या हो गया ये 24। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 24। किस में है? दूसरे नंबर में। इजी है ये, कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए आज का आखिरी नंबर को 10वां। एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाएं तो 180 होंगे, यदि पैर गिने जाएं तो 420 होंगे। फार्म में गायों की संख्या क्या है, ये पूछा है। देख गायों की संख्या 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो, तो डिवाइड कर दिए उसको 2 से, जितने भी है ना 420 जो हैं 420, तो 400 क्या हो जाएगा यहाँ 20 डिवाइड कितना करना है आपको 2 कर देना है। अगर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 1 हाँ 280, ये हो गया 210, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 210 हो गया, है ना। तो क्या करना है अभी, गायों की संख्या निकालिए। गायों की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो दिया है अभी 210 माइनस कितना हो जाएगा 180, तो ये हो गया कितना 30। आपका 30 जो है आपका क्या हो जाएगा, वो गायों की संख्या हो जाएगा। फार्म में गायों की कुल संख्या कितना है 30 है। वैसे निकाल सकते हैं, या फिर प्रश्न जो बोला है वैसे भी बना सकते हैं हम लोग। क्या बोला है, गायों की संख्या, गायों की संख्या है ना, कितना है, जितना भी है 420 डिवाइडेड 2 बराबर कितना हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से 180, वही प्रश्न निकलेगा। और काट देंगे इसको, है ना, अगर इसको काट दोगे तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, 210। तो 210 घटाओगे 180 से तो कितना निकलेगा 30, वही जवाब है। तो 30 आपका एक्यूरेट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपके जॉब के लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं। आप साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।